क्या इश्क़ रसूल था बताओ। हजरत खालिद मैदान जंग में आए, अल्लाह अकबर, मैदान जंग में आए तो हजरत खालिद रजी अल्लाह तआला अन्हु, खालिद बिन वलीद जाते जा रहे हैं, काफिला निकल रहा, शिकस्त हो रहा, काफिला निकल रहा, हलाक हो जा रहा, खालिदा निकल रहा, शहीद हो जा रहा। हजरत खालिद बड़े परेशान हो गए, अगर हो क्या गया आज। कुछ देर लड़ते 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 हजरत खालिद अपना मुहासिबा करने लगे, क्या हुआ आज, फतेह कदम क्यों नहीं चूम रही है, आज कामयाबी दूर क्यों भाग रही है। तो हजरत खालिद के इश्क़ रसूल ने जवाब दिया, खालिद तेरी जंगी टोपी कहां है, जंगी टोपी कहां है। उस दिन वो दूसरी टोपी पहन के आए थे, जंगी टोपी जो उनकी मखसूस थी वो टोपी नहीं पहने थे उन्होंने। खालिद ने अल्लाहु अकबर, मुझसे इतनी बड़ी खता कैसे हो गई, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। हजरत खालिद उसी वक्त साहबी को बुला के कहा, घोड़े दौड़ा कर मेरे घर जाकर मेरे घर में मेरी जंगी टोपी है, ले आ। वो सहाबी घोड़े दौड़ा 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 के घर को पहुंच के उन्होंने कहा कि हजरत खालिद ने कहा कि वो जंगी टोपी भूल गए, देने के लिए कहा। उनकी ज़ौजा ने सोचा कहीं कोई धोखा ना हो जाए, उन्होंने कहा आप जाइए मैं लेकर आऊंगी। वो टोपी देने तैयार नहीं है, आप जाओ मैं लेके आऊंगी। बोले नहीं, आप जब तक नहीं चलेंगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो अच्छी बात है, वो उनकी अहलिया नकाब पहनी, जिस्म को बुरखे से ढांपी, टोपी ली, अपने पास रखी, घोड़े दौड़ा के वो मैदान जंग में आई। हजरत खालिद ने पूछा तुम क्यों आई, कहा कहीं कोई टोपी के साथ धोखा ना हो जाए, मुझे कैसे मालूम कि ये तुमने ही मंगाया, नहीं कोई और मंगा रहा है, इसलिए मैं खुद ले आई। हजरत खालिद टोपी पहने मैदान में निकले, पूरी कुफरियत को हलाक और तबाह कर दिए। उसके बाद सहाबा ने पूछा, खालिद आखिर ये टोपी में ऐसा क्या है, पहनते ही फतेह कदम चूमने लगी। तो खालिद ने कहा इसी टोपी में तो सारा राज छुपा हुआ है। कहा खालिद क्या है, कहा इस टोपी में मेरे मुस्तफा के दाढ़ी का बाल लगा हुआ है। पे गालिब थे क्योंकि उनके पास इज्जत व अजमत रसूल थी। सुभान अल्लाह। आज हम नमाज को जा रहे हैं, नबी के नाम को झगड़ा। पूरे हिंदुस्तान में कम से कम एक 50,000 मस्जिदों के ऊपर केस चल रहा। किस बात पे केस चल रहा, ये जुम्मे के दिन सलाम पढ़ के मार लिए, सलाम पढ़ के मार लिए, मुसलमाना मार लिए। एक बोल रहा पढ़ना, एक बोल रहा नहीं पढ़ना। किसके ऊपर सलाम पढ़ना नहीं पढ़ना, अल्लाह अकबर, जिसका कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, उस नबी की जात को, नाम को, जिक्र को हमने फितना बना दिया। अब बताओ ऐसी कौम को अल्लाह कामयाबी कहां से देगा, अब ऐसी कौम कहां से फतेयाब होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। भीख के कटोरे लेके ठहरे हुए मुसलमान, भीख के कटोरे लेके। हमारे पास तेलंगाना में इलेक्शन है, परसों वोटिंग है 30 तारीख को। कटोरे लेके खड़े हुए, कटोरे लेके मुसलमान, भीख के कटोरे लेके ठहरे हुए। 12% रिजर्वेशन दो, 12% रिजर्वेशन दो, 12% रिजर्वेशन दो, 12% रिजर्वेशन दो, भीख मांग रहे, भीख। कल तक हम वो थे, हमने 1000 साल तक इस जमीन पर हुकूमत की। कल तक हम देने वाले थे क्योंकि हम में अदब रसूल था, हम में ताज़ीम व एहतराम रसूल था, हमें नबी की हुर्मत, नबी की इज्जत, नबी का अदब, नबी का प्यार, नबी की उल्फत हमारे अंदर थी, हम देने वाले थे। जब हमारे अंदर से बेअदबियां शुरू हुई, नबी के इल्मे गैब पे झगड़े शुरू हुए,
नबी के हाजिर और नाजिर होने पे इख्तिलाफ शुरू हुआ। नबी पे सलाम पढ़ना नहीं पढ़ना, फातिहा देना नहीं देना, झगड़ा बन गया। नबी पाक की बेअदबियां गुस्ताखियां शुरू हुई। जनाबे मोहम्मद कह के मस्जिदों से पुकारा जाने लगा। या रसूल अल्लाह की बोली को शिर्क करार देने लगा। तो अल्लाह ने हमारे ऊपर से रहमतों के दरवाजे उठा दिए, बंद कर दिए। हम गुलामी के दलदल में फंस गए। आज ये नौबत आ गई कि आज हम भीख के कटोरे लेकर ठहरे, साहब रिजर्वेशन दो, साहब रिजर्वेशन दो, साहब भीख मांग रहे हैं, भीख। शर्म आनी चाहिए मुसलमानों को। जालिमों, रसूल अल्लाह से मोहब्बत करो, प्यार करो, रसूल अल्लाह को चाहो। रसूल अल्लाह हमारी जान है, हमारी जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमको भीख के कटोरे लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे खदमों के नीचे खजाने होंगे। तुम मुस्तफा के गुलाम तो बन जाओ। तो नबी पाक के चाहने वाले आशिक दीवाने तो बन जाओ। सारे खजाने तुम्हारे कदमों के नीचे होंगे, क्योंकि ये खजानों की चाबियां मुस्तफा के हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अअतैतु मफातीह खज़ाइनिल अर्द। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, अल्लाह हमारे साथ खैर का मामला करे। कुछ बोलूं बस है, बस कर दूं, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। ईमानदारी से अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जान के बोलो, जन्नत में किसको किसको जाना है जरा हाथ उठाओ। वो चबूतरे पे बैठे से वाले कोई भी हाथ नहीं उठाए, क्या मतलब भाई? हाँ जाना है, सुभान अल्लाह। जाना है ना जन्नत में? पक्का बोलो, जाना है ना? ईमानदारी से बोलो, अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर जान के बोलो। फजर हो गई, आज जोहर हो गई, असर हो गई, मगरिब हो गई, ईशा हो गई, 5 नमाज हो गए आज के। इसमें से 70% पट्टे ऐसे हैं, 5 में से एक भी नहीं पड़ा। हाथ उठाया, नक्शबंदी साहब जन्नत में जाना है, सुसरे की है जन्नत, हाथ उठाते कि चले जाने के वास्ते। नमाजा नहीं पढ़ रही, जन्नत होना। तहारत से नहीं है, जन्नत होना। गुटके खा रहा, जन्नत होना। सिगरेटा फूक रहा, जन्नत होना। शराब के बोतला मार रही, जन्नत होना। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। जन्नत क्या गुनहगारों के वास्ते बनाई गई है? बदकारों सियाहकारों के लिए जन्नत बनाई है? शराब पीने वालों, जुआड़ियों, कबाबियों, शराबियों, जानियों, पापियों, बदफेलियों, हरामकारी करने वालों